गुड मॉर्निंग 10th क्लास। पायल हेयर, योर साइंस टीचर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सोल्ट, उसका लास्ट पार्ट जो कि ख़त्म होने वाला है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ही पार्ट बचा है जो इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सभी ये लेक्चर ध्यान से सुनेंगे। देखो हम कहाँ पहुँच गए थे, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट क्या होता है, जो NaCl होता है उसी को आप क्या बोलते हो, कॉमन सोल्ट बोलते हो। कि उससे और क्या क्या केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, इसमें हम वो पढ़ेंगे। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सोल्ट फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन, कैसे बनता है सोल्ट, आप देखो ये पढ़ चुके बच्चे, बहुत बार पढ़ चुके इस चैप्टर में कि HCl प्लस NaOH को जब हम मिलाते हैं तो NaCl बनता है ना। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। दिस इज अ साल्ट यूज इन फूड, इसी नमक को हम खाने में यूज़ करते हैं। आपने इस एक्टिविटी के बारे में सुना होगा। न्यूट्रल साल्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि एसिड प्लस बेस कंबाइन होकर सोल्ट बना दिया। एसिड ने बेस के इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सी वाटर में भी बहुत सारे सोल्ट डिजोल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम इनसे कैसे अलग कर सकते हैं। अब देखो अगर सी वाटर है, समुद्र का पानी, इसमें बहुत सारे नमक होंगे, उसमें से हमें स्पेसिफिक सोडियम क्लोराइड को अलग करना है, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सोल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन, अलग अलग पार्ट में मिलता है हमें, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में हमें जो सोल्ट है मिलता है। दिस लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू, ये ब्राउन कलर के होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। ब्राउन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। इस सोल्ट को क्या बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जगह से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं रॉक सोल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सोल्ट वर फॉर्म्ड, ये बने कब थे, ये रॉक सोल्ट के इतने बड़े बड़े ऐसे ढेर बने कब थे, जब व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एज ड्राइज अप, बाइगोन तो बहुत साल पहले जब सारे समुद्र सूख गए थे ना, तब ये नमक का ऐसे बड़े बड़े रॉक इकट्ठे हो गए थे, जिसको हम रॉक साल्ट बोल रहे हैं, बेड्स ऑफ रॉक मिल रहे हैं। जब सालों पहले समुद्र सारे सूख गए थे, पानी सारा सूख गया था। रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोयल, जैसे फिर कोयले इसको निकाला जाता है उसकी खदानों से, सिमिलरली रॉक सॉल्ट को भी निकाल लिया जाता है। देखो उसके बाद क्या, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, अपनी दांडी मार्च के बारे में सुना होगा महात्मा गांधी की। इसको हम नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन ऐसे भी बोलते हैं। ये आपने SST में अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता है इसमें सोडियम क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट सिंबल क्यों था, नमक इंपॉर्टेंट सिंबल क्यों था। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये महात्मा गांधी की फोटो कहाँ से आ गई, साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ये महात्मा गांधी की फोटो इसलिए आई, उन्होंने जो दांडी मार्च किया था ना, वो इसलिए किया था क्योंकि जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने क्या किया था कि नमक पे, जो सोडियम क्लोराइड है हमारा, सोल्ट पे भी क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, कर लगाना शुरू कर दिया था। इस वजह से इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर पैदल यात्रा की थी, ठीक है, कि उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया था कि ये गलत है। आए तो इसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसमें बस आप यही पढ़ रहे हो कि NaCl को जो आप बनाते हो। अब आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो ये आएगा कि NaCl से आप और क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, NaCl का एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके आप और क्या क्या बना सकते हो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, कॉमन सोल्ट सबसे पहले यही पढ़ रहे हो, रॉ मटेरियल है केमिकल्स के लिए। कॉमन सोल्ट दस ऑब्टेन्ड इन, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है बहुत सारे मटेरियल्स के लिए, जैसे क्या क्या बना सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट नंबर मतलब NaOH, सेकंड नंबर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बच्चों HCO3। उसके बाद है बच्चों वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। उसके बाद है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड मैनी मोर। मतलब आप NaCl का यूज़ आप बहुत चीज़ें बनाने के लिए कर सकते हो। यहाँ से आपको ये पता लग रहा है, देखो कहाँ के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये इसका क्या है, आपका NaOH का यूज़ है। आपको इस चैप्टर में पढ़ना यही है कि ये जो NaCl है, इसका यूज़ करके आप क्या क्या बना सकते हो, आप NaOH बना सकते हो बच्चों, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड नंबर पे आया, आप ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वॉशिंग सोडा बना सकते हो, बेकिंग सोडा बना सकते हो, ये ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बच्चों Na2CO3.10H2O, मतलब इसमें 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है इसमें, बेसिकली इन हर चीज़ की फर्स्ट इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, इसके यूजेस क्या है, इसका नेम क्या है। नेम आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मूला क्या है, सोडियम के लिए Na, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, नेम और फॉर्मूला होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी प्रिपरेशन मेथड, इसके यूजेस, ऐसे सिमिलरली इनकी प्रिपरेशन मेथड, इनके नेम, इनके यूजेस, इसके भी ये जो 4 के 4 कंपाउंड है ना, इनकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, मतलब आप फॉर्मेशन कैसे करोगे, यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट यही है बच्चों। तो अब देखो आप कहाँ पे पहुँच गए हो। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका फर्स्ट है। देखो जब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की एक्वेस सोल्यूशन से, एक्वेस होता है जहाँ पानी प्रेजेंट होता है, NaCl में जहाँ पानी प्रेजेंट था, अब ब्राइन आएगा। ब्राइन क्या होता है, अगर NaCl के सोल्यूशन में पानी हो तो आप उसको क्या बोलते हो बच्चों, ब्राइन बोलते हो।
डिकम्पोज क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, टूट जाना। किस में टूट जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है ये। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्लोरीन बनता है, और दूसरा आपका प्रोडक्ट बनता है वो बेस बनता है। बेस को ही बच्चों हम अल्कली बोलते हो, कभी सोचो अल्कली वर्ड कहाँ से आ गया। तो रिएक्शन देखो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl प्लस वाटर का H2O। देन ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। Cl2 क्या है बच्चों? क्लोरीन। NaOH क्या है? एक बेस है ना, बेस को आप अल्कली बोल सकते हो। इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एक अल्कली प्लस एक क्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्लोर, अल्कली के लिए अल्कली, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया? क्लोर अल्कली। तो ये फर्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है जो आपको लर्न करनी है बच्चों, प्रिपरेशन मेथड सोडियम हाइड्रोक्साइड की। फिर उसके बाद देखो, जो नई बुक्स होंगी ना बच्चों, उसमें एक डायग्राम बना है एनोड कैथोड का, 2 इलेक्ट्रोड्स दी हुई है, इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखाए हुए हैं। मेरे पास पुरानी बुक है तो इसमें आपका ये दिया हुआ है। तो वो भी इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको बस प्रिपरेशन मेथड्स, इसकी फॉर्मेशन, प्रिपरेशंस एंड इसके फॉर्मूले एंड यूजेस ही पढ़ने होते हैं। देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन आपको मिलेगी एनोड पे। एनोड एक हमारी मानते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है। हाइड्रोजन गैस जाएगी कैथोड पे। सोडियम, ये 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्म कहाँ बनता है? कैथोड के पास बनता है। द 3 प्रोडक्ट्स इन दिस प्रोसेस आर, सारे के सारे प्रोडक्ट इसके क्या है? यूजफुल है। देखो यूजेस दिखाए हुए हैं। एक आपका क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है? हाइड्रोजन बन रहा है, कैथोड पे बनता है। क्लोरीन एनोड पे बन रहा है। NaOH 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये कहाँ का यूज़ होते हैं ये लिखे हुए हैं। देखो सोडियम, ये पहले देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होता है? डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप, डिटर्जेंट, ये देखो इसमें लिखा हुआ है ना, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? ये रहा, ये देखो डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल को डीग्रीज करने में, सोप में, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखो इसके यूजेस भी दिए हुए हैं। ये कहाँ यूज़ होता है बच्चों? फ्यूल्स में, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में। हाइड्रोजन, ये क्लोरीन गैस कैसे यूज़ होती है? पानी को साफ़ करने के लिए। जिस स्विमिंग पूल में आप नहाते हो, अब वहाँ रोज़ रोज़ पानी तो चेंज होता नहीं है, तो वहाँ पे कौन सी गैस डालते हैं बच्चों? क्लियर करने के लिए, सफाई करने के लिए Cl2 डालते हैं। इसलिए बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में PVC होते हैं, पोनियम लाइन क्लोराइड की जो शीट्स होती है वहाँ पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, पेस्टिसाइड्स का। तो ये आपको समझ में आया। और NaOH और हम Cl को कंबाइन कर देते हैं। नीचे देखो क्या दिया है? ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीच में यूज़ होती है, ब्लीचिंग फैब्रिक में। और अगर H2Cl2 मिलकर क्या बन जाएगा? ये HCl बन जाएगा, ये मिलकर NaCl बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर क्या बनता है? क्लीनिंग, स्टील साफ़ करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, मेडिसिन्स में, कॉस्मेटिक्स में, इन सब चीज़ों में इसका क्या होता है? यूज़ होता है। तो इन तीनों के यूजेस जो हैं बेसिकली, ये सब किसके यूज़ है? इंडायरेक्टली ये सारे यूज़ किसके हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो फर्स्ट आपने कौन सा पढ़ा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी फॉर्मेशन भी पढ़ ली, इसके यूजेस भी पढ़ ले, क्या क्या बनते हैं इस प्रोसेस का, क्या नाम होता है बच्चों? 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब सेकंड देखो हम किस पे मूव कर रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है बच्चों CaOCl2। Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्सीजन, क्लोरीन फॉर क्लोराइड। तो इसको देखो ये दिया हुआ है ना, CaOCl2 नीचे बना हुआ है। इसका एक और नाम और भी होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आपने इसके बारे में देखो सुना होगा। क्लोरीन जो प्रोड्यूस्ड हुई है, जैसे जो ऊपर जो सोडियम क्लोराइड के एक्वेस सॉल्यूशन में जो आपकी क्लोरीन प्रोड्यूस्ड हुई है, इस क्लोरीन गैस का फिर हम आगे यूज़ कर लेते हैं क्या बनाने के लिए? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। देखो क्या आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, इसको आपको याद हो सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन ऐड किया तो क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बना रहा है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। कैसे बना? क्लोरीन ने किस पे एक्शन किया? ड्राई स्लेक्ट लाइम। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? CaOCl2। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन का मेथड हो गया बच्चों। आगे देखो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, हमने यही करना है। कॉटन लिनन इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बहुत सारी इंडस्ट्री, मतलब अपनी डिडक्शन करना, दूसरों का ऑक्सीडेशन करना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है। फॉर डिसइंफेक्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करने में भी यूज़ होता है, उसको जर्म से फ्री बनाने में, तो आपको यूज़ होगा। अब देखो थर्ड आपका आ रहा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बच्चों NaHCO3। ये देखो आपका बना हुआ है, इसको हम और क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब देखो द सोडा कॉमनली यूज, बेकिंग सोडा पता है कहाँ यूज़ होता है? जो आप केक खाते हो, पेस्ट्रीज खाते हो, उसमें फुलावट के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना, उसको थोड़ा उभारने के लिए। द सोडा कॉमनली यूज किचन में यूज़ होता है, टेस्टी क्रिस्पी क्या पकौड़ा बनाने के लिए बेकिंग सोडा। फास्ट कुकिंग के लिए भी इसको हम ऐड करते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? देखो एक होता है बच्चों कॉमन नेम, एक होता है केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है? इसके फॉर्मूले से बन जाएगा। Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 कौन सा ग्रुप है? कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनके नाम लर्न करने से डरना नहीं है बच्चों, इनके नाम आप कैसे लर्न कर सकते हो? इसके फॉर्मूले से इसका नाम बन जाता है, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड, इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑलमोस्ट बच्चे भूलते हैं ये। इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है? 4 चीज़ें यूज़ हो रही है बच्चों, आपने लर्न करनी। फर्स्ट सोडियम क्लोराइड, सेकेंड वाटर, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ NH3 अमोनिया। इन 4 चीज़ों को ऐड करोगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे।
फर्स्ट वन इज अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला NH4Cl, सेकंड वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही चाहिए था ना, यही आपका बेकिंग सोडा, आप यही बनाने के लिए कर रहे हो। फिर आपने इसमें क्या बोला है कि आपने pH चेक किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इफेक्टिव, कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज, कि ये इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं हम बेकिंग, अगर आपने लास्ट पीछे पढ़ा हो ना कि जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पे हम बेस का यूज़ करते हैं, वहाँ हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं कि आपने इसके pH के बारे में पढ़ा है कि इसका pH कितना होता है, ऑफकोर्स 7 से तो अबव ही होगा, तभी एज ए बेस आप यूज़ कर रहे हो। इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट होता है। देखो जब आप इसको हीट करते हो ना कुकिंग के दौरान तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है मतलब बेकिंग सोडा, इसको आपने हीट किया, किस में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट में प्लस वाटर में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, 3 चीज़ों में टूट जाता है। ठीक है, अब यूजेस देखो क्या यूजेस है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा का और एक एसिड का मिक्सचर होता है, जैसे टाटारिक एसिड है या कोई और एसिड है। जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं या मिक्स करते हैं पानी में, कौन से रिएक्शन होते हैं, NaHCO3 आपका आया है ये आपका जो बेकिंग सोडा से, प्लस H पॉजिटिव आपका है किसी भी एसिड से, ये एसिड आपको बताया नहीं हुआ। बेकिंग पाउडर किससे मिलकर बनता है बच्चों, बेकिंग सोडा प्लस आपका किसी एसिड से, तो उन दोनों को कंबाइन किया, इनको हीट किया तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस किसी का भी सोडियम साल्ट, जो भी एसिड लोगे उसका सोडियम साल्ट मिल जाएगा, जैसे CH3COONA। सोडियम साल्ट का मैं एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे CH3COONA, तो ये सोडियम साल्ट हो गया, इस एसिड का सोडियम साल्ट, मतलब H किससे रिप्लेस हो जाता है बच्चों, H रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से। ठीक है, अब देखो यूज़ कहाँ का हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ हो रहा है इंग्रेडिएंट एंटासिड में। अल्कानाइन नेचर मतलब कि कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है, ज़्यादा एसिड को हमारे स्टमक में कम करता है। और कहाँ यूज़ होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन में यूज़ होता है। ठीक है, और फर्स्ट आपको बता ही दिया इसका यूज़, ये जो रिएक्शन दी हुई है। उसके बाद वॉशिंग सोडा क्या होता है बच्चों, वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम क्या होएगा, इसका फॉर्मूला होता है ये Na2CO3.10H2, तो इसका एक नाम हो सकता है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए आप यूज़ करते हो DACA, डेका सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों हम वाटर के लिए। ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया। आपने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, बेकिंग सोडा को हीट करके, ये बेकिंग सोडा था, इसको हीट करके ये रिएक्शन बच्चों आपकी, ये वाली रिएक्शन देखो इसकी आपने पढ़ी है, बेकिंग सोडा को हीट करके क्या मिलता है, ये मिल गया। अब ये मिल गया, इसमें क्या ऐड कर दोगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करके तो ये मिल जाएगा। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ वॉशिंग सोडा पूछा होगा ना बच्चों, तो पहले ट्राई करना, पहले एक ये वाली रिएक्शन लिख देना वॉशिंग सोडा में कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से आपने सोडियम कार्बोनेट बनाया, फिर देन सेकंड स्टेप में लिखना जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी मिले तो क्या हुआ, तो इसके साथ पानी नहीं क्या होगी, पानी कंबाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो व्हाट डज 10, अब इस 10H2 का मतलब क्या है, क्या ये गीला कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट को, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना यूजफुल केमिकल है बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी। वॉशिंग सोडा के यूजेस देख लो बच्चों, कहाँ का यूज़ होता है, ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में, बहुत सारे बोरैक्स एक कंपाउंड होता है सोडियम का, वो बनाने में, क्लीनिंग एजेंट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को, वाटर की हार्डनेस ना 2 टाइप की होती है, टेम्परेरी परमानेंट, ये भी आप डिटेल में पढ़ोगे। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, प्रिपरेशन मेथड, नेम और 2 यूजेस लर्न करने, बस आपका काम यही है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, जो सोल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं वो ड्राई होते हैं या गिले होते हैं। देखो मैंने क्या किया, थोड़े से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया बॉइलिंग ट्यूब में, उसको हीट किया, क्या कलर देखने को मिल रहा है आपको, क्या आपने देखा वाटर ड्रॉपलेट्स बॉइलिंग ट्यूब में आपको दिख रहे हैं, पानी की बूंदें दिख रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं। फिर 2 से 3 ड्रॉप कह रहे हैं वाटर डाल दो सैंपल पे, जो आपको हीट करने के बाद मिला। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या जो ब्लैक कलर था कॉपर सल्फेट का वो चला जाएगा या वापस से आ जाएगा, क्या लग रहा है आपको। अब देखो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे ना, जो आपको ड्राई दिख रहे थे, आपको दिख रहा था कि ड्राई है, इनमें पानी नहीं है, उनमें पानी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जब हम इन क्रिस्टल को हीट करते हैं ना, तो पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है बच्चों, रिमूव्ड हो जाता है, और उसका जो ब्लू कलर था वो कैसा हो जाता है, फिर वाइट हो जाता है। वैसे कॉपर सल्फेट ब्लू टू वाइट हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन, अगर आप क्या करते हो, अगर आप फिर से क्या कर देते हो बच्चों, अगर आप फिर से आपके ये रास्ते, अगर आप फिर से आपके क्रिस्टल्स को क्या करते हो, फिर से आप पानी डालते हो, देखो एक बार आपने हीट किया आपका पानी उड़ गया, अगर आप फिर से पानी डाल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू कलर वापस आ जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो एक फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जैसे उधर हमने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा में। ठीक है, नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर, तो अब आपको पता लग गया ये वेट है, ये वेट है ना। अभी पीछे पूछा था कि सोडियम कार्बोनेट इसको क्या करता है, गीला करता है, ऑफ कोर्स गीला करता है। वन अदर सोल्ट विच पोजेसिव वाटर, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2।
ठीक है। चूना जो होता है इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, देखो बच्चों दिया हुआ है ये रहा, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट हैज़ द, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका यूज़ देखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ो बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जो चूना नहीं होता जो छत पे आपकी पीओ होते हैं उसको बोलते हैं। जिप्सम को जब आप हीट करते हो 373 केल्विन पे तो क्या होता है? पानी मॉलिक्यूल छोड़ देता है अपने, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट क्यों बोले बच्चों? हाफ हाइड्रेट बनाता है। ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना, ये किसका फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आप सभी बच्चों ने लर्न करना है। जब तो हाफ H2 होएगा तो है ये आपका POP, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जब ये 2H2 होएगा बच्चों, जब ये ऐसे होगा कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O तो उसका नाम क्या होगा? तो ये होगा जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। जब आप जिप्सम को हीट करते हो आपको क्या मिलता है? जैसे ही आप जिप्सम को हीट करते हो आपको क्या मिलता है बच्चों? POP मिल जाता है। उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल पानी अलग हो जाता है, आधा मॉलिक्यूल पानी का क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो, अब वापस से आपको जिप्सम चाहिए तो आप क्या करोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस था जिसमें आधा मॉलिक्यूल था, उसमें 1.5 मॉलिक्यूल पानी मिला दोगे तो आपका जिप्सम बन जाएगा। अब ये इसका यूज़ क्या होता है? देखो इसका यूजेज ऐसे पैराग्राफ में दिए हुए हैं, कहीं अलग से इसका यूजेज ढूंढते रहो। तो डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टर का यूज़ करते हैं। जो आपको अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है आर्म में, लेग में, तो क्या लगाते हैं? वाइट कलर का मोटा सा प्लास्टर नहीं लगाया होता है, वो भी वहाँ पे भी ये POP यूज़ होता है। वाइट पाउडर की तरह यूज़ होता है, पानी मिक्स करने में किसकी तरह चेंज जाता है? जिप्सम की तरह चेंज हो जाता है, तो हार्ड बन जाता है, ठीक है। फिर हार्ड बन जाता है जिप्सम। नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे सिर्फ कितना मॉलिक्यूल था? प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल था। हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ऐसा मतलब हाफ कैसे मिला आपको? हम बोल रहे हैं ना हाफ कैसे मिला, वो कहता है ऐसा इसलिए लिखा जाता है जो आपके 2 फॉर्मूला यूनिट, मतलब कैल्शियम सल्फेट के 2 फॉर्मूला, मतलब जिप्सम के 2 फॉर्मूला यूनिट जो है कैल्शियम सल्फेट के, एक मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं पानी के, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं? पानी के एक मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे, मतलब आधा आधा शेयर करते हैं। देखो यूज़ कहाँ पे होता है? टॉय बनाने में, डेकोरेशन में, सरफेस को स्मूथ बनाने में। फिर अब कह रहा है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा क्यों गया। तो सोचना कि इसको POP क्यों कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पर जो ख़त्म होता है, आपकी 5 चीज़ें आई हैं। देखो NaOH आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका यूज़, उसकी प्रिपरेशन। फिर आपका आया है बेकिंग सोडा, उसके यूज़, उसकी प्रिपरेशन। फिर आपका आया ब्लीचिंग पाउडर, फिर आपका आया है वॉशिंग सोडा। देन लास्ट में आपकी 2 चीज़ें हो रही हैं बच्चों, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब के फॉर्मूले, ठीक है, इन सब के फॉर्मूलाज, इन सब के नेम, इन सब की रिएक्शन एंड इन सब के यूजेस, ये 4 चीज़ें सभी बच्चों ने अपने एक पेज पे राइट करनी ही करनी है ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मैं टेस्ट भी लूँगी इस चैप्टर का अच्छे से। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आता है लास्ट में, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो ट्राई करो इसको अच्छे से करने की, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तब तक जब तक नया चैप्टर नहीं आता है तो तब तक आप अपना ये सारा सिलेबस कवर कर लीजिएगा 2nd चैप्टर का। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।